हेलो क्लास एंड वेलकम टू आवर चैप्टर लाइट। एंड लास्ट क्लास में हमने लेंस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उस चैप्टर से सॉल्व करेंगे। एंड आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, बट ये लाइट चैप्टर का ही पार्ट है। एंड दिस टॉपिक इज ह्यूमन आई। हमारी जो आईज है वो कैसे वर्क करती है, वो लाइट को कैसे कैप्चर करती है, हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। देन हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग चश्मे पहनते हैं, तो उनकी आईज में क्या प्रॉब्लम आ रही होती है जिसकी वजह से वो चश्मे पहन रहे हैं, एंड उन करेक्शन को करने के लिए हमें किस टाइप के लेंसेज की जरूरत पड़ती है। हम आगे के चैप्टर्स में ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज ह्यूमन आई। ओके The human eye is one of the most sensitive sense organ of sight. हमारी जो आईज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, एंड यही हमारी ओनली ऑर्गन है जिसकी वजह से हम लाइट को, ठीक है, इस वर्ल्ड को देख सकते हैं। Which enable us to see the wonderful world of light एंड कलर अराउंड अस। ठीक है, कोई भी चीज हम देख पा रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि हमारी जो आई है वो किससे सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव ऑर्गन है, एंड हम लाइट को बहुत इजीली देख पाते हैं। इट इज लाइक अ कैमरा हैविंग लेंस सिस्टम। हमारी आई एक कैमरे की तरह है जिसके पास एक लेंस सिस्टम है, एंड फॉर्मिंग एन इन्वर्टेड रियल इमेज, जो क्या करती है, एक इन्वर्टेड बट रियल इमेज फॉर्म करती है ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड दी आई। सो हमारी जो आईज होती हैं वो क्या करती है, उसके अंदर एक लेंस होता है। लेंस की वजह से क्या होता है, हमारी आई एक इन्वर्टेड रियल इमेज को फॉर्म करती है। हमारे आई के अंदर एक स्क्रीन होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको रेटिना बोलते हैं। वहां पर इमेज जो होती है जाती है, एंड हमारा ब्रेन उस इमेज को रिवर्स कर देता है, एंड जिसकी वजह से हमें हर चीज सीधी दिखाई देती है। तो ये आई का फंक्शन है। स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड वर्किंग ऑफ आई इज एज फॉलोज। अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें हम अपने आई के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसको स्टडी करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे आई का सिर्फ इतना पार्ट ही है जो बाहर से दिखाई देता है, बाकी जो पार्ट है वो क्या है, हमारे आई के अंदर की साइड है। तो आओ समझते हैं। सबसे पहली चीज तो कॉर्निया। ठीक है, CORNEA, कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट वाइट लेयर है हमारे आई की। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेयर आती है दैट इज आइरिस। जो हमारे आई में जो ब्लैक कलर का पार्ट है दैट इज आइरिस, एंड आइरिस के अंदर एक और पार्ट होता है, हम अपनी आई को देखेंगे तो व्हाइट कलर का पार्ट है। देन हमारे आई का कलर पार्ट होता है एक। ठीक है, मेरी आई का जैसे कि जो कलर पार्ट है वो ब्लैक है तो आप इतना डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो, बट जिन लोगों की आई ब्लूइश होती है, ठीक है ना, तो आइरिस हमारे आंख का कलर पार्ट होता है। कुछ कुछ की आंखें ब्राउन होती है, ब्लूइश होती है, ग्रीनिश होती है, तो वो आइरिस होता है। फिर आप देखोगे कि आइरिस के अंदर एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। ठीक है, वहीं से सारी की सारी लाइट जो होती है वो एंटर करती है, एंड उस ब्लैक कलर के स्पॉट को हम कहते हैं प्यूपिल। ओके, कॉर्निया के अंदर एक ट्रांसपेरेंट वाटरी लिक्विड भरा होता है जिसकी वजह से हमारी आई का जो होती है, हमारी जो आइरिस है वो मूव कर पाती है पूरे के पूरे कॉर्निया में। ठीक है, फिर जाके जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के अंदर की साइड एक लेंस लगा होता है। ठीक है, लेंस होता है, प्यूपिल के अंदर की साइड लेंस होता है, और इस लेंस को जो मसल्स पकड़ के रखती है उस मसल को बोलते हैं सिलेरी मसल। ठीक, सिलेरी मसल का क्या काम होता है, सिलेरी मसल इस लेंस को खींचती है या फिर इस लेंस को रिलैक्स मोड पे रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस लेंस का फोकस जो होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। एंड बिकॉज इस लेंस का जो फोकस होता है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, तो हम पास में रखी हुई चीज को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं, एंड दूर रखी हुई चीजों को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ओके, देन जो हमारा जो लेंस आई होता है वो जनरली एम्प्टी होता है बीच में से, जिसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है।
तो लाइट रे क्या होती है, यहाँ से एंटर करती है, लेंस से टकराती है, ठीक है, एंड देन कन्वर्ज हो जाती है इस सरफेस में, और इस सरफेस को कहते हैं रेटिना। एंड रेटिना पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है, एंड रेटिना पे जो इमेज बन रही होती है वो उल्टी बन रही होती है। तो जो रेटिना होता है वो ऑप्टिकल नर्व्स से जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत सारी नर्व्स होती है जो हमारे आई में होती है, एंड रेटिना इन नर्व्स के साथ जुड़ा होता है। और ये नर्व्स का वर्क क्या होता है, ये नर्व्स जो हमारी रेटिना पे जो इमेज बन रही है उसको हमारी ब्रेन में सिग्नल करता है, एंड ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को उल्टा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्री है, ओके, आप इस ट्री को अपनी आईज से देख रहे हो, ठीक है। तो क्या हुआ, इस ट्री से आने वाली सारी की सारी लाइट आपके आईज में एंटर करती है। हमारे आई में एक लेंस होता है, और लेंस क्या करता है, सारी की सारी जो इमेज होती है उसको रेटिना पे फोकस कर देता है। तो एक्चुअली में जो हमारा जो लेंस रेटिना पे फोकस करता है, एंड वहां पर जो इमेज बनती है वो कुछ ऐसी बन रही होती है। ये इमेज होती है रेटिना पे। फिर जो हमारा रेटिना है वो ऑप्टिकल नर्व से जुड़ा होता है। तो नर्व्स क्या करती है, सिग्नल रहती है कि ऐसी कोई इमेज बनी हुई है, एंड ये सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को फिर से सीधा कर देता है। तो हमें वो ट्री दिखाई दे रहा होता है, ओके। तो हमारी ह्यूमन आई ऐसे वर्क कर रही होती है। हमारी ह्यूमन आई की कुछ ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है। वन इज कॉर्निया, वन इज प्यूपिल, वन इज आइरिस, सिलेरी मसल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे आई में एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है हमारे आई पे कि अगर वहां पर कोई भी रोशनी जाए, ठीक है, मान लो कि लेंस की वजह से फोकस इस साइड हो गया, तो हमें क्या होगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मतलब ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया हुआ हमारे आई का जहां पर लाइट रेज जा तो रही है बट इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये हमारे आई में एक एरिया होता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो हमारे को कुछ ही मेन चीजों के बारे में जानना है, विच इज कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सिलेरी मसल, ऑप्टिक नर्व्स, रेटिना एंड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। एंड हमारी ये जो ह्यूमन आई है वो ऐसी हमें दिखती है। सो ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो डायग्राम है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी होती है, एंड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको लोकेट करके दिखाने होते हैं कि सिलेरी मसल कहाँ है, आइरिस कहाँ है, प्यूपिल कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, लेंस कहाँ है, रेटिना कहाँ है, एंड ऑप्टिक नर्व कहाँ है। क्योंकि तो इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एंड हमारा आई ऐसे वर्क करता है, कोई भी हमें ऑब्जेक्ट होती है उससे रोशनी हमारे आई के अंदर एंटर करती है, एंड देन इमेज लेंस से पास होकर रेटिना पे फॉर्म हो रही होती है। रेटिना पे जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, एंड रेटिना पे जो इमेज होती है उसको ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन में लेके जाता है, एंड ऑप्टिक नर्व से वो इमेज हमारे ब्रेन में जाती है, और हमारा जो ब्रेन होता है उस इमेज को फिर सीधा कर देता है। तो ये वर्किंग ऑफ आई है, एंड ये आई का स्ट्रक्चर है। तो अब क्या करते हैं, हम ईच कंपोनेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं, इस डायग्राम की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ओके। द ह्यूमन आई हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब सारी की सारी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, ओके। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। हमारे आई के आगे की साइड जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है उसको कॉर्निया कहा जाता है। जो व्हाइटिश पार्ट है पूरे हमारे आई का, दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट इज आइरिस। आइरिस क्या है, अगर हम अपनी आई को ऐसे देखें, मुझे ब्लैक कलर से ड्रॉ करना चाहिए,
ओके, तो अगर हम अपने आई को ऐसे देखें फ्रंट से, सो ये हमारी आई है, इसमें ये एक ब्लैकिश सर्कल होता है और इस ब्लैकिश सर्कल के अंदर एक और ब्लैकिश सर्कल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की ब्लू आई है, सो ये पार्ट ब्लू ही रहेगा, बट ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये ब्लैक रहेगा। एंड इसके ब्लैक रहने का एक रीजन है, इसको मैं बताती हूँ व्हाई। ओके, तो ये हमारे आई का स्ट्रक्चर है आउटसाइड से। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इसका आउटर पार्ट है, ये व्हाइटिश लिक्विड, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया की क्या डेफिनेशन है? कॉर्निया की डेफिनेशन है कि ये ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन होता है जो हमारी फ्रंट आई को कवर करके रखता है। दिस इज कॉर्निया। अब नाउ सेकंड थिंग इज, ये जो कलर पार्ट है, जिनकी ब्लैक आईज होती है उनका ये कलर पार्ट ब्लैक होता है, जिनकी ब्लू आईज होती है उनका ये कलर पार्ट ब्लू होता है। इस कलर पार्ट को बोलते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या करता है? सेपरेशन लाता है कॉर्निया एंड आई के बीच में। ओके, अब ये जो ब्लैकिश पार्ट मैंने जो ड्रॉ किया है, इस ब्लैकिश पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल आइरिस के अंदर एक स्मॉल होल है एंड प्यूपिल से ही सारी की सारी लाइट हमारे आई के अंदर एंटर करती है। लाइट एंटर in our eyes from pupil. एंड बिकॉज यहां से लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, कोई लाइट रे बाहर नहीं आ रही है, लाइट रे एंटर हो रही है, तो प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होता है, ब्लैक इन कलर, ठीक है। प्यूपिल वो एरिया है, वो रीजन है जहां से हमारे आई के अंदर लाइट एंटर करती है। एंड बिकॉज लाइट हमेशा एंटर कर रही होती है यहाँ से, तो प्यूपिल का कलर हमेशा ब्लैक होता है। आइरिस, प्यूपिल के आउटसाइड का जो ये एरिया है, इसको आइरिस बोला जाता है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। इंडिया में जनरली हमें ब्लैक आईज ही दिखती है, तो जनरली ये ब्लैक कलर का हमें इंडिया में दिखाई देता है लोगों की, अगर हम आईज को देखें। एंड कॉर्निया सबका व्हाइट कलर का ही होता है। कॉर्निया क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, स्पेरिकल मेम्ब्रेन है जो हमारे आईज का आउटसाइड वाला पार्ट कवर करके रखता है। आइरिस क्या करता है? वो सराउंड करता है किसको? प्यूपिल को। एंड प्यूपिल वो एरिया है जहां से लाइट हमारे आई के अंदर एंटर करती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं और डेफिनेशंस को देखते हैं। इसके बाद आई लेंस, जो हमने आई का डायग्राम देखा था इस शेप का, ओके। तो आउटसाइड वाला पार्ट कॉर्निया था, फिर उसके बाद आइरिस आता है, आइरिस के बाद प्यूपिल आता है, एंड प्यूपिल के पीछे एक लेंस छुपा हुआ होता है, एंड उसी लेंस को हमारे क्या कहते हैं हम? आई लेंस। हमारे आई के अंदर एक लेंस होता है जिसको आई लेंस कहा जाता है। एंड आई लेंस एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल लेंस होता है वो। एंड जो हमारी आई लेंस होती है वो जिस मसल्स के साथ अटैच्ड होती है उस मसल को बोलते हैं सिलेरी मसल। दीज मसल्स होल्ड दी लेंस इन पोजीशन। हमारी जो आई की लेंस है उसको पोजीशन में होल्ड करने के लिए सिलेरी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिलेरी मसल जब खिंचती है तो फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, सिलेरी मसल जब रिलैक्स हो जाती है तब फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें पास की एंड दूर की चीज देखने में हेल्प मिलती है। जब हम दूर की चीज देखते हैं तो हमारी सिलेरी मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, मतलब वो लेंस को छोड़ देती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो हमारी आईज जो होती है सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। बट हम जब कोई पास की चीज देख रहे होते हैं, मान लो हम अपना फोन देख रहे होते हैं, तो सिलेरी मसल्स लेंस को बिल्कुल खींच देती है ताकि उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाए एंड हम पास की चीज देख सके।
इसलिए जब भी आपने सुना होगा कि आंखों पे जोर पड़ता है, ओके, तो जब भी हम कोई पास की चीज देख रहे होते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ रहा होता है। वाई? बिकॉज सिलेरी मसल्स जो होती है वो खिंच चुकी होती है। तो आपको आई लेंस और सिलेरी मसल्स के बारे में पता चला होगा कि ये हमें देखने में कैसे हेल्प करती है। ओके, आई लेंस जो होती है वो हमारी जनरली कॉन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म कर रही होती है। तो अभी तक हम 5 चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं: कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, सिलेरी मसल। अब हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रेटिना। हमारे जो आई थी, ह्यूमन आई थी, मैंने बताया उसके पीछे का जो एरिया है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होती है, ये जो एरिया है जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होती है, इसको बोला जाता है रेटिना। ये बैक सरफेस है आई का जहां पर इमेज फॉर्म हो रही होती है। ओके, एंड देन मैंने बताया था ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट है रेटिना का जहां पर लाइट आ भी जाए तो भी इमेज फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वही इंफॉर्मेशन लिखी है। एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू ब्रेन। जो भी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही होती है ब्लाइंड स्पॉट पे, उस इमेज के बारे में दिमाग को सिग्नल नहीं दिया जाता, तो इसलिए वहां पर कोई भी इमेज जो फॉर्म हो रही हो आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उस पार्ट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, और रेटिना पे फॉर्म होने वाली इमेज हमारा दिमाग प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। तो ये रेटिना हुआ पूरा का पूरा एरिया, एंड इस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना एंड ब्लाइंड स्पॉट। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में उतना हमें पता नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं बिकॉज हम ह्यूमन आई को पूरा पढ़ेंगे। वन इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये एक लिक्विड है जो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। तो ये वाला पार्ट था हमारे आई का, आगे वाला। यहाँ पर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। एंड ये जो लेंस के पीछे वाला जो एरिया होता है, इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। ओके, वेल इसके बारे में हमें उतना इंफॉर्मेशन डीप में जाना नहीं है, पर इस वाली लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एंड इस वाले लिक्विड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। द ह्यूमन आई हैज द फॉलोइंग पार्ट। कैसे इमेज बन रही होती है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इन द आई द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही होती है? रेटिना। बाय सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड लेंस, द लेंस एंड द विट्रस ह्यूमर, ठीक है। हमारी जो आंख में जो रोशनी पहुंच रही होती है वो किस किस जगह से पास हो रही होती है? कॉर्निया से, फिर एक्वस ह्यूमर मिल रहा होता है, फिर लेंस मिलता है, फिर उसके बाद विट्रस ह्यूमर होता है, फिर उसके बाद लाइट कहाँ पर पहुंच रही होती है? रेटिना पे पहुंच रही होती है। तो हमारी जो आई है उसमें इमेज फॉर्म कैसे होती है? जब इतनी सारी जगह से रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। कहाँ कहाँ से? कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमर से, लेंस से, देन विट्रस ह्यूमर से। जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तब जो है इमेज का फॉर्मेशन होता है हमारे आई में। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग द ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन टू बी इंटरप्रिटेटेड। यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, फिर यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी होती है। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है? इस सिग्नल को ब्रेन में भेजती है, एंड सिग्नल इंटरप्रिटेट करता है, हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है कि क्या चीज की इमेज है। ओके, हमारे आई में एक येलो स्पॉट होता है, ठीक है, वो रेटिना की कुछ इस जगह पे होता है। इन गुड लाइट द येलो स्पॉट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेल द इमेज इन ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड देयर, ठीक है। अगर
इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही होती है येलो स्पॉट पे, तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे ह्यूमन आई का। तो बिल्कुल डिटेल्ड इमेज हमें हमारे ब्रेन को मिल रही होती है अगर लाइट येलो स्पॉट पे जा रही होगी। ओके, और ब्लाइंड स्पॉट पे जा रही होगी तो हमें कोई इमेज नहीं दिखेगी। अब हम यहाँ पर एक नए टर्म्स के बारे में समझेंगे, एंड ये नया टर्म है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन आई होता है उसमें लेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड लेंस क्या हो रहा होता है, फोकस अपना कंटिन्यूअस चेंज कर रहा होता है। ओके, सिलेरी मसल्स की वजह से। बट जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं हमारी सिलेरी मसल्स क्या हो रही होती है, वीक हो रही होती है। एंड बिकॉज हमारी सिलेरी मसल वीक हो रही होती है, हम अपना फोकस इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसी परेशानी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द आई आर ब्रॉट टू फोकस। अलग अलग डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है उसको फोकस पे कैसे लाया जाता है, रेटिना पे फोकस कैसे किया जाता है, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस। हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ हमारी जो सिलेरी मसल है वो चेंज करती रहती है, और अलग अलग डिस्टेंस पे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हैं उसका फोकस करके हमारे रेटिना पे फोकस भेजा जाता है। यहाँ पर वही कहा गया है, सिलेरी मसल्स वो वर्क कर रही होती है। ठीक है, बट क्या होता है, सिलेरी मसल्स जैसे जैसे हम एज्ड होते जाते हैं वो वीक होती जाती है। ठीक है, एंड बिकॉज वीक होती जाती है तो ये फोकल लेंथ का वर्क क्या होती है, बहुत स्लो करने लग जाती है। तो सिलेरी मसल्स की ये जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस फोकल लेंथ को चेंज करना, इसी को ही बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, अब हम दो डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है नियर पॉइंट और एक होता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट की हमारी आंख कितनी पास तक देख सकती है, एंड फार पॉइंट क्या होता है, कितनी दूर तक देख सकती है। सो नियर पॉइंट, तो हमारी जो आई का जो नियर पॉइंट होता है अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है। हमारे आई से अगर 25 सेंटीमीटर दूर तक कोई चीज रखी गई है तो हमारी आई उसको बहुत इजीली देख पाएगी। उससे अगर हम पास करते गए तो हमारी विजन धुंधली होने लग जाएगी, हमारी आई पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लग जाएगा, सो ऑन। तो 25 सेंटीमीटर को कहा गया है नियर पॉइंट, कि सबसे पास में हम कोई चीज को इजिली कब देख सकते हैं, जब वो हमसे 25 सेंटीमीटर दूर ही हो। एंड फार पॉइंट किसको कहा गया है, फार पॉइंट कहा गया है कि हम इन्फिनाइट दूर तक देख सकते हैं। फार पॉइंट हम इन्फिनाइट दूर तक देख सकते हैं, हम डिस्टेंट स्टार्स को देख पाते हैं, हम सन को देख पाते हैं जो कि हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, हम होराइजन देख पाते हैं। तो हम कहते हैं कि फार पॉइंट हमारे आई का जो है वो है इन्फिनाइट। बट लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते जा रहे होते हैं तो हमारा फार पॉइंट क्या होता है, कम होता जाता है, मतलब हमें दूर की चीजें धुंधली दिखने लग जाती है। ठीक है, तो जब कोई ओल्ड पर्सन से अगर पूछा जाए तो उसको सबसे पास की चीज जो करेक्टली दिख सकती है वो अराउंड 200 सेंटीमीटर होती है, और दूर की चीजें भी क्या होती है, थोड़ी कम दिखती है। तो नियर पॉइंट हमारे आई का हुआ 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट हमारे आई का हुआ इन्फिनाइट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वही लाइन लिखी गई है कि द फारदेस्ट पॉइंट अपॉन विच अवर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, और फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। एंड मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया कि इन्फिनिटी क्यों है। एक तो रीजन ये है कि हमारी आई सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होती है जब हम दूर की चीज देख रहे होते हैं, बिकॉज सिलेरी मसल को कोई काम नहीं करना होता। हम स्टार्स देख पाते हैं जो हमसे लाइक कितने मिलियन लाइट ईयर दूर होते हैं। एंड ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे जो आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी, हम कितना भी दूर देख सकते हैं। ओके, अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसके बारे में अभी बताया था कि सबसे जो पास की डिस्टेंस जो हमारी आंख बिना किसी परेशानी के देख सकती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। मिनिमम डिस्टेंस हमारी आई जो नॉर्मल आई जो सबकी देख सकती है विदाउट किसी चीज की विजन में कोई परेशानी हुए बिना,
कोई हमारे आई पे स्ट्रेन पड़े बिना, ठीक है, उसी को ही लीस्ट डिस्टेंस बोला जाता है। ओके, और उसी को ही नियर पॉइंट कहा जाता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, अब इस पॉइंट को हम समझते हैं कि क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना of the eye does not fade away instantaneously when object is removed from the sight। ठीक है, हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ रेज निकल रही होती है, मेरे आंख में आ रही होती है, देन रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही होती है, एंड इमेज क्या हो रहा होता है, वो हमारे दिमाग में प्रोसीड जा रहा होता है, एंड देन दिमाग उसको करेक्ट करके समझ रहा होता है कि हाँ किस चीज की इमेज है वो। तो आप देख सकते हो कि ये एक लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि समय लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो एकदम से फेड अवे नहीं हो जाती हमारे ब्रेन से। मान लो मैंने ये चीज देखी और मैंने ये ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे वो इमेज फिर भी अपने ब्रेन में दिख रही होती है। तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, सो आज की क्लास में हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में समझा। हमने ह्यूमन आई के बारे में समझा, वो कैसा होता है, उसका वर्किंग कैसा होता है वो समझा। हमने उससे रिलेटेड जो हमें डेफिनेशंस है इम्पॉर्टेंट उसके बारे में समझा। फिर हमने नियर साइट एंड फार साइट, एंड लास्ट टॉपिक हमने परसिस्टेंस ऑफ विजन को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन आई को कंटिन्यू करेंगे एंड डिस्पर्जन को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।